नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम भारत के पहले पीएम मित्र पार्क जो कि मध्य प्रदेश के धार जिले में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिसका शिलान्यास किया है, उसके बारे में हम जानेंगे कुछ बातें जो हमारे लिए परीक्षा के परिणाम से और ना भी परीक्षा के परिणाम से तो हमें इस बारे में जानकारी होना चाहिए कि हमारे देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये हमारी एक जनरल नॉलेज की बात है। ज़रूरी नहीं है कि यदि आप कोई एग्ज़ाम देना है तभी आप इसके लिए जानें। तो ये एक सामान्य सी जानकारी है जो आपको होना चाहिए। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो पीएम मित्र पार्क योजना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं ये है क्या। तो पीएम मित्र पार्क योजना भारत सरकार की एक कैसी योजना है, दूरदर्शी योजना, जिसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य वस्त्र मंत्रालय के तहत पूरे वस्त्र मूल्य श्रृंखला को एक ही स्थान पर एकीकृत करना है, जिसमें खेत से लेकर फैशन और निर्यात तक शामिल है। यह योजना फार्म टू फैशन टू फॉरेन मत के 5F विजन पर आधारित है। मतलब सीधा सीधा सा इनका ये इस पार्क का एक ही उद्देश्य है कि एक ही जगह पर इनको कच्चा माल उपस्थित हो जाए, वहीं पे इनकी फैक्ट्री लगे तो वहीं पे इनका सामान मतलब कपड़े वगैरह जो भी हैं वो बन जाए, और वहीं से जहाँ भी जाना है पूरे देश में या फॉरेन में जहाँ भी जाना है वहीं से ये निर्यात हो जाए। तो सीधा सा मतलब इनका एक ही है कि एक ही जगह पे जो कपड़े की है, टेक्सटाइल की जो भी सुविधाएं हैं, एक ही जगह पे सभी को उपस्थित हो जाएं, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में आज ये चर्चा में बहुत बना हुआ है। तो इसका कारण क्या है। तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने जन्मदिन के अवसर पर, मतलब 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का क्या होता है, जन्मदिवस होता है, के अवसर पर मध्य प्रदेश के धार जिले की बदनावर तहसील के भैंसोला गांव, कौन से गांव में, भैंसोला गांव में देश के पहले पीएम मित्र पार्क का भूमि पूजन करेंगे। मतलब आज जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं अपने जन्मदिन पर, वो धार जिले में भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का भूमि पूजन करेंगे, मतलब शिलान्यास करेंगे। टोटल भारत में कितने हैं, टोटल 7 हैं, और ये पहला है जिसका शिलान्यास मोदी जी द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। आइए इसके बारे में कुछ मुख्य बातें जानते हैं। ये कितने एकड़ में बन रहा है। तो ये 2158 मतलब 2158 एकड़ में ये पार्क बन रहा है। कितने निवेश हो रहा है, 20,000 करोड़ रुपए का इसमें निवेश किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का 5F विजन, इसके बारे में आपको आगे वीडियो में बताएंगे, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, ठीक है। अभी आप ये ध्यान रखिए कि प्रधानमंत्री जी का 5F विजन, ये इसकी मुख्य बातें हैं। आगे मतलब जो धार जिले में ये हो रहा है उसमें 3 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। मतलब जब ये बन के कंप्लीट हो जाएगा 2 साल बाद 27-28 में, 2027-28 में, तो लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। अभी तक 91 कंपनियों को भूमि दे दी गई है, मतलब भूमि आवंटित हो चुकी है, ठीक है। आइए इस पार्क की मुख्य विशेषताएं देखते हैं। पार्क की विशेषताएं क्या है। प्लग एंड प्ले यूनिट। प्लग एंड प्ले यूनिट का मतलब क्या है, यहाँ छोटे उद्योगों के लिए प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल स्पेस बनेगा, ठीक है। यानी उद्योगपतियों को बिल्डिंग और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही उपलब्ध होगा, वे सिर्फ अपनी मशीन लगाकर उत्पादन शुरू कर पाएंगे। मतलब प्लग एंड प्ले यूनिट का सीधा सीधा सा मतलब है कि कहीं भी आप जाओ, जैसे होता है ना कि बिल्डिंग बनी बनाई बिल्डिंग रहती है, आप जाओ सीधा पैसे दो और घर बने बनाए मिल जाते हैं, सीधा रहने लगो। वैसा ही यहाँ पे है कि आप यहाँ आपको पूरी सुविधाएं पहले से ही मिलेगी, आपको कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ नहीं करना है, पहले से ही सब बना हुआ है, और आपको सिर्फ वहाँ से अपना जो प्रोडक्शन है वो चालू करना है, और कुछ भी नहीं करना है कि आपको पहले अपनी कम मशीन लगानी है, ये करना है, कुछ भी नहीं करना है। सीधा आपको जाना है, बटन दबाना है और सीधा प्रोडक्शन चालू कर देना है, ठीक है। और 150 मेगावाट बिजली संयंत्र जो कि 24 घंटे आपको बिजली की सुविधा देगा। मतलब यहाँ पे 24 घंटे बिजली रहेगी, ठीक है। बिजली की कोई भी समस्या आपको यहाँ पे आने वाली नहीं है। आपको मतलब जो भी कंपनी लगाएगा या जो भी अपना प्रोडक्शन जो भी कंपनी वाले उनसे है, ठीक है। आगे उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषित पानी का 24 घंटे में ट्रीटमेंट होगा। मतलब ये भी नहीं है कि अभी आसपास के गांव वाले बोलेंगे कि इससे तो बहुत
मतलब प्रदूषित पानी निकलेगा तो हमारे यहाँ ये नुकसान होगा, वो नुकसान होगा, हमारी फसलें बर्बाद होंगी, तो नहीं, ऐसा नहीं है। 24 घंटे के अंदर जो ये दूषित पानी होगा उसका ट्रीटमेंट करके उसका निपटान कर दिया जाएगा। और यहाँ पर 3500 बेड का हॉस्टल और डॉर्मेट्री एवं कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है। मतलब यहाँ पे अगर कोई आता है बाहर से रहने के लिए मतलब ऐसा कि कोई विजिट करने आता है, कुछ करने आता है, तो ये आपको अंदर ही आपको ये सुविधा मिलेगी। नहीं तो गांव में आप कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ रुकेंगे। तो सीधा सा है कि आप वहीं जो पार्क है वहीं आपके लिए रुकने की व्यवस्था है। जैसे आपके कोई कर्मचारी है, कोई कुछ है, तो सबके लिए रुकने की व्यवस्था वहाँ पर की गई है। मतलब अभी नहीं है, धीरे धीरे हो रहा है काम। अभी शिलान्यास हुआ है, धीरे धीरे 27/2028-29 तक इसके शुरू होने की संभावना है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश इतना बड़ा है, ठीक है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर जैसे बड़े बड़े जिलों को छोड़ के एक धार जैसे छोटे जिले को ही क्यों चुना गया, तो इसके पीछे का रीजन जान लेते हैं। पार्क के पास ही एक एक्सप्रेस वे तक पहुंचने का सीधा रास्ता रहेगा, ठीक है। नज़दीक में एयरपोर्ट है, कौन सा, देवास इंदौर, और रेलवे स्टेशन भी है, कौन सा, इंदौर, महू और रतलाम भी। कपास उत्पादन के लिए मालवा निवाड़ क्षेत्र पहले से ही प्रसिद्ध है, इसलिए यह जगह टेक्सटाइल हब बनाने के लिए सबसे उपयुक्त मानी गई है। सीधा सा मतलब है यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही आसान है। हर जगह का मतलब बाय सड़क देख लो, बाय एयर देख लो, बाय ट्रेन देख लो, तो हर प्रकार का यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, जो कि लगभग बराबर दूरी पर रहेगा सब जगह से। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो हब बनाने का जो रीजन है वो है यहाँ पर कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन, जो कि मालवा और निवाड़ क्षेत्र इसका मूल रीजन है मध्य प्रदेश में। इस वजह से धार को ही यहाँ पे इसके लिए चुना गया है, ठीक है। अब आइए जानते हैं 5F मॉडल। आपसे बताया था ना कि 5F मॉडल आपको आगे बताएंगे, तो ये है आपका 5F मॉडल। 5F मतलब 5F, ठीक है। पहले F से क्या, फार्म, दूसरे से फाइबर, तीसरे से फैक्ट्री और चौथे से फैशन और पांचवें से फॉरेन, ठीक है। सीधी सा है। अब देखो ये इसका एक क्रम भी है। जैसे फार्म में क्या होगा, आप फार्म में मतलब आपका खेती होगी, कपास की खेती होगी। उसके बाद क्या बनेगा, फाइबर मतलब रेशा बनेगा। रेशा कहाँ जाएगा, फैक्ट्री में जाएगा। फैक्ट्री में जाके ये क्या बनेगा, फैशन मतलब कपड़ा बनेगा, तरह तरह की डिजाइनें होंगी, कपड़े होंगे जो आपके बनेंगे। और यहाँ से ये क्या होगा, फॉरेन मतलब विदेशों में या भारत में कहीं भी ये ट्रांसपोर्ट होगा। तो आइए सबके एक विशेषता जानते हैं। फार्म, किसान खेती से कपास उपजाएंगे जिससे लॉजिस्टिक कॉस्ट घटेगी। मतलब वहीं का वहीं ये आप जैसे वहीं के वहीं करेंगे, आप खेती होगी वहीं के वहीं आपको ये उपलब्ध हो जाएगा, जिससे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच जाएगा, जिससे आगे जो भी कपड़े बनेंगे तो उसमें जो महंगाई अपन को लगती है कि हाँ कपड़ा महंगा हो रहा है, तो वो नहीं होगा। उससे किसानों को भी फायदा हो जाएगा और कंपनी वालों को भी फायदा हो जाएगा। फाइबर, कपास को यार्न में बदलने की पूरी प्रक्रिया पार्क में ही होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि अब कपास हो गया तो अब इसको रेशे में बदलने के लिए कहीं और भेजा जा रहा है, नहीं, इसके लिए भी पूरी प्रक्रिया पार्क में ही होगी, वहीं पे ही रेशे को बनाया जाएगा। फैक्ट्री में मतलब स्पिनिंग, निटिंग, प्रोसेसिंग, वीविंग, डाइंग और प्रिंटिंग सब यही होगा। मतलब कपड़े बनाने के लिए या रेशा तैयार होने के बाद और कपड़े बनने के पहले जो भी इन सब की जो भी काम होता है उसके पहले वो सभी वहीं पर इन सब की फैक्ट्री लगाई जाएगी। कहीं भी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत नहीं है कि दूसरी जगह जाएगा, वहाँ से माल बन के आएगा फिर कपड़ा बनेगा, तो ये भी वहीं इसके लिए उपलब्ध होगा, वहीं इसकी फैक्ट्री बनेगी, ठीक है। अब फैशन मतलब गारमेंट्स, डिजाइनिंग, होम टेक्सटाइल, टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए उद्योग लगेंगे। मतलब इससे संबंधित, फैशन से संबंधित मतलब जितने भी आपके उद्योग होते हैं, बिजनेस होते हैं, वो सारे वहीं पर होंगे। जैसे गारमेंट्स, डिजाइनिंग का काम होता है। होम टेक्सटाइल मतलब बहुत सारे हैंडलूम वाले जो कार्य होते हैं वो वहीं पे होंगे, ठीक है। और टेक्निकल टेक्सटाइल मतलब मशीनों के द्वारा जो भी कार्य होंगे तो वो भी इसके द्वारा वहीं पे आपको उपलब्ध हो जाएंगे। अब फॉरेन का मतलब सीधा सा तात्पर्य है तैयार कपड़े यहाँ से सीधे विदेशों में निर्यात किए जाएंगे, ठीक है।
तो यहाँ से आपके लिए ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाएगा। मतलब इस 5F मॉडल का सीधा-सीधा सा मतलब है आपको एक ही जगह पर सारी सुविधाओं का उपलब्ध हो जाना। एक ही जगह से आपको कच्चा माल मिल जाना, उसको प्रोसेस करके आप उसमें फैक्ट्री वगैरह डिज़ाइनिंग, ठीक है, उससे कपड़ा बन जाना और उस बने हुए कपड़े या रेडीमेड कपड़े को आप सीधे फ़ॉरेन में ट्रांसपोर्टेशन के लिए सुविधाएँ उपलब्ध यहाँ पर हो जाएँगी। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं आगे। हाँ, देखो भारत में कितने बताए थे ना आपको, 7 हैं, तो भारत में 7 पीएम मित्र पार्क हैं। मतलब बनाने की घोषणा की गई है, जिसमें से पहला जो है वो मध्य प्रदेश के धार में इसका शिलान्यास आज किया जा रहा है। मतलब आज मतलब 17 सितंबर को, ठीक है। अब इसके अलावा और कौन-कौन है, तो देखो ये आपको मैप से भी समझाया गया है। पहला तो ये मध्य प्रदेश धार में है, दूसरा गुजरात में नवसारी, तीसरा कर्नाटक कालबुर्गी, ठीक है, चौथा तमिलनाडु विरुद्धनगर, पाँचवा तेलंगाना वारंगल, पाँचवा अमरावती महाराष्ट्र और छठवां लखनऊ उत्तर प्रदेश और सातवां अपना ये है ही धार मध्य प्रदेश। या इसको पहला कह लो, या सीधा सीधा आपको वहाँ समझ में नहीं आ रहा, यहाँ देख लो आप, धार मध्य प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, अमरावती महाराष्ट्र, कालबुर्गी कर्नाटक, नवसारी गुजरात, विरुद्धनगर तमिलनाडु, वारंगल तेलंगाना। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 7 आपको याद होने ही चाहिए, क्योंकि परीक्षा में कोई भी वनडे एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, आपसे पूछा जा सकता है कि या इनमें से कहाँ पे पीएम मित्र पार्क नहीं खोला जाएगा या कहाँ खोला गया है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब इसका महत्व क्या है मध्य प्रदेश के धार में इसके खोले जाने का, तो मध्य प्रदेश को टेक्सटाइल हब बनाने की दिशा में ये इसका पहला कदम है। ठीक है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्लस युवाओं व महिलाओं को रोजगार मिलेगा। मतलब हैंडलूम वाला कार्य आप जानते ही हैं कि गाँव में ही सबसे ज़्यादा प्रचलित है, और गाँव में युवाओं महिलाओं को बाहर न पलायन न करना पड़े रोजगार की वजह से, तो उन लोगों को वहाँ के आसपास जो भी ज़िले हैं और जो धार जिला है उसके सारे युवाओं महिलाओं को वहाँ पे रोजगार मिलेगा। और वहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे सुधरेगी। अब जैसे कपास चाहिए उनको, तो कपास कहाँ उगेगा, वहीं उगेगा, वहाँ उगेगा, तो उनको उसके पैसे मिलेंगे, तो इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुधर जाएगी। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश का टेक्सटाइल हब बनने की ओर पहला कदम कह सकते हैं आप। ठीक है, और यहाँ इसमें आपको बताया ये कि 3 लाख प्लस रोजगार मिलने की संभावना है। ठीक है, 3 लाख तो इन्होंने कम से कम बोला ही है, तो 3 लाख तो कम से कम देंगे ही देंगे। ठीक है, और तो फिर इस सब बातों का सीधा निष्कर्ष क्या निकलता है, धार का पीएम मित्र पार्क भारत के वस्त्र उद्योग को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में नई ऊंचाई देगा। मतलब सीधा सा है कि अब जो ये 7 पीएम मित्र पार्क बनेंगे आगे चल के, ये सारे वैश्विक स्तर पर जो भी और कंपनियां अदर हैं, तो हमारी जो कंपनियां रहेंगी वो उनको प्रतिस्पर्धा देंगे। ठीक है, नई ऊंचाइयों पर भारत का नाम जाएगा। विदेशों में भारत की कंपनियां उधर की कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करेंगी। ठीक है, तो ये आपकी आज ये जो पीएम मित्र पार्क है उसके बारे में जो भी जानकारी मुझे लगी या ज़रूरत लगी कि ये जानकारी आपको दे देनी चाहिए, तो वो मैंने देने की आपको कोशिश की है। अगर इसमें कोई भी कमी रह जाती है या कोई भी आपको लगता है कि ये पॉइंट गलत है या ये जानकारी और ऐड होनी चाहिए थी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, अगर आप चैनल पर नए हो तो शेयर कर दें। और वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।